friends, welcome back to my channel E for English Gets Easy. I'm your Chansir, always ready to make your grammar concepts easier for you. Now today's chapter is a bit vital one. It's based on transformation of sentences. And you all know that transformation of sentences is a big chapter. So we have to do step by step. Now today we shall do डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन. आज हम लोग डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन सीखेंगे. ओके, नाउ व्हाट इज डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन? क्या है ये डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन? नाउ फ्रेंड्स, वी सी कंपैरिजन ऑल अराउंड अस. कंपैरिजन चारों तरफ होता रहता है हम लोग के. नाउ बेस्ड ऑन दैट कंपैरिजन और बेस्ड ऑन दीज कंपैरिजन्स we often feel sad also, and again sometimes we feel very happy also, but still whatever the circumstances may be, here we are going to deal with only the transformation of sentences. हम लोग बुरा नहीं मानेंगे, खुशी भी नहीं होंगे. हाँ, अगर कॉन्सेप्ट अच्छा रहेगा, अगर समझ में आएगा तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब एंड ऑब्वियसली शेयर कीजिएगा ये वीडियो को. एनीवेज, बिफोर वी गो इनटू द डेप्थ ऑफ द चैप्टर, वी हैव टू अंडरस्टैंड द 3 डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स. एडजेक्टिव का तीनों डिग्री समझना है. क्या है ये तीनों डिग्री? नंबर 1, पॉजिटिव डिग्री. Now what is this positive degree? If no kind of comparison is done, अगर सेंटेंस पढ़ के लग रहा है कि कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा है, we will call it positive degree. So positive degree means no comparison is made. Example, he is a tall boy. He is a tall boy. वो कैसा tall है? कोई कंपैरिजन हुआ? नहीं हुआ. Fine. Now if I say, or next one, comparative degree. Now here in case of comparison, or if in case of comparative degree, if we compare between two, we will call it comparative degree. अगर दो जन के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, दो जन के बीच में कंपैरिजन, माइंड इट, सिर्फ दो जन के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, तो हम लोग उसको बोलेंगे कंपैरेटिव डिग्री. सो हियर इट मींस कंपैरिजन बिटवीन टू. एग्जाम्पल, Ravi is taller than राहुल. तो रवि और राहुल दोनों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, तो अगर दो जन के बीच में कंपैरिजन हो रहा है तो वो है कंपैरेटिव डिग्री. नाउ समटाइम्स इट हैपेंस दैट वन पर्सन इज कंपेयर्ड विथ मेनी अदर्स. एक जन के साथ बाकी सबका कंपैरिजन हो रहा है, तो ये होगा सुपरलेटिव डिग्री. सो नंबर 3 इज superlative degree. Okay, so it means one is compared with many others. Example, he is the tallest boy in the क्लास. तो क्लास मतलब क्लास में बहुत सारा बच्चा है, तो ही इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास. इसका मतलब एक जन के साथ हम लोग बहुत जन का कंपैरिजन कर रहे हैं. क्लास में बहुत सारा बच्चा है, तो एक के साथ बहुत जन का कंपैरिजन हो रहा है. सो दिस इज सुपरलेटिव डिग्री. आई अगेन रिपीट, पॉजिटिव डिग्री मतलब नो कंपैरिजन इज डन. कंपैरेटिव मींस कंपैरिजन इज डन बिटवीन टू, एंड सुपरलेटिव डिग्री मींस वन इज कंपेयर्ड विथ मेनी अदर्स. ओके. Now friends, I was talking about the transformation of sentences related to degrees of comparison. हम लोग बात कर रहे थे transformation of sentences, degrees of comparison के केस में. Now, whatever I am saying, follow it properly. अगर ये तरीका फॉलो करोगे, किसी भी हाल में कोई गलती नहीं होगा transformation of sentences related to degrees of comparison में. अगर हम जो तरीका बोल रहे, ये तरीका फॉलो करोगे,
कोई भी तुमको सही आंसर लिखने से नहीं रोक सकता है. ओके, नाउ आई विल शो यू 3 सिचुएशंस. हम 3 सिचुएशन सिखाएंगे तुमको. To know about these 3 situations and to understand how transformation of sentences is done in case of degrees of comparison, do not skip the video. पूरा वीडियो देखना है फ्रेंड्स, तब जाके समझ में आएगा. तो let's deal with the situations, 3 situations. Now, situation 1. Situation 1. ये कोई भी बुक में नहीं मिलेगा फ्रेंड्स, so follow it properly. Situation 1 means when one is totally different from the others. तो क्या लिखे सिचुएशन 1 में? एक जन बाकी सबसे अलग है. ऐसा भी तो सिचुएशन होता है. जैसे इमेजिन करो माउंट एवरेस्ट सबसे अलग, या कोहिनूर सबसे अलग. तो ऐसा भी तो सिचुएशन होता है. एक जन सबसे लंबा, उसके कंपैरिजन में और कोई नहीं है. तो सिचुएशन 1 माने एक ऐसा सिचुएशन जहां एक जन बाकी सबसे अलग है. व्हेन वन इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स. ओके, तो अगर ऐसा सिचुएशन होगा तो हम लोग सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव कंपैरेटिव एंड पॉजिटिव. सो कैसे सेंटेंस लिखेंगे अच्छे से देखिए. सिचुएशन 1 मतलब क्या बोले? व्हेन वन इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स, एक जन बाकी सबसे अलग है. तो सुपरलेटिव में सेंटेंस कैसे लिखेंगे? फॉर एग्जाम्पल वही सेंटेंस लेते, ही इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास. तो सेंटेंस पढ़ के सोचिए आप लोग खुद ही कि ये सेंटेंस पढ़ के क्या ऐसा मीनिंग हो रहा है कि वो सबसे अलग है. ही इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, वो ही सबसे लंबा है, उसके कंपैरिजन में और कोई नहीं है. ही इज द टॉलेस्ट वन. ओके, तो कंपैरेटिव सॉरी सुपरलेटिव में क्या क्या यूज किए? द. सुपरलेटिव डिग्री में हम लोग द यूज करते हैं और एडजेक्टिव के बाद EST यूज करते हैं. ओके, इन कंपैरेटिव फॉर्म हाउ टू राइट? ही इज. Now, comparative form of tallest is taller. In comparative degree we do not use the. Comparative में the use नहीं होता, तो the को पहले से ही हटाना है. हम अंडरलाइन करके रखे ताकि so that you remember the format. So he is taller. Comparative form में we use than any other boy in the class. ओके, सो हम क्या किए? एडजेक्टिव का कंपैरेटिव फॉर्म यूज किए. कंपैरेटिव डिग्री में देन तो यूज करना है ही, सो देन. और एक चीज क्या याद किए? एनी अदर. ये याद रखना, सिचुएशन 1 है, कंपैरेटिव डिग्री में एनी अदर यूज करेंगे. तो एनी अदर देख के हम लोग को पता चल जाएगा कि ये सिचुएशन 1 कंपैरेटिव डिग्री है. सिर्फ द और एडजेक्टिव के साथ EST है, ये देख के हम लोग को पता चल जाएगा सिचुएशन 1 सुपरलेटिव डिग्री है. Now, how to start in positive degree? Positive degree कैसे start करेंगे? No other. No other किसके बारे में बात हो रहा है? Boy in the class, सेंटेंस के लास्ट पार्ट में. इसको आगे लाइए. No other boy in the class is. In positive degree we write the adjective like this as. Positive form of this adjective taller is tall, is as tall as him. Full stop. तो पॉजिटिव डिग्री में कैसे स्टार्ट करेंगे अगर सिचुएशन 1 है? नो अदर से. सो नो अदर एज एडजेक्टिव एज, ये है फॉर्मेट. सो इन सिचुएशन 1 मीन्स व्हेन वन इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स. तो सुपरलेटिव में क्या करेंगे? द एडजेक्टिव उसके साथ EST. कंपैरेटिव फॉर्म में कंपैरेटिव फॉर्म ER के साथ देन एनी अदर. और पॉजिटिव में क्या करेंगे? नो अदर यूज करेंगे और एज एडजेक्टिव एज. नाउ वन मोर सेंटेंस. सुपरलेटिव. ही इज द मोस्ट
hardworking. Boy in the class. Now there are certain adjectives which are divided into many syllables. जैसे hardworking, इसको divide करके तो तोड़ के बोलना पड़ता है हम लोग को. Hardworking. Okay. So here in this case, in superlative degree we have to use most. अगर वो adjective different syllables में तोड़ के बोलना पड़ता है तो उसके पहले हम लोग most, the most यूज करते हैं superlative में. In this case, comparative. Sorry. Comparative कैसे लिखेंगे? He is. The is not used in comparative degree, and instead of most we have to use more. He is more hardworking than any other boy in the class. तो यहां पे क्या एक्स्ट्रा हुआ? More hardworking than. More adjective than any other. Any other situation 1 में comparative degree में यूज करना है ही. And positive degree, again we have to start with no other boy. किसके बारे में? Boy in the class. So boy in the class is as hardworking as him. Full stop. Okay, clear? Okay, now friends, we shall start with situation 2. तो situation 1 में क्या बोले थे? हम एक डायग्राम के साथ समझाते. Situation 1 में क्या बोले थे? When one is totally different from the others. तो एक डायग्राम के साथ समझते. तो one is totally different from the others. एक जन बाकी सबसे अलग है. Now, situation 2. Now, let me draw a diagram first. Now see, in this diagram, all are same. ऐसा भी तो होता है क्लास में सब सेम या एक कोई जगह पे सब सिमिलर है. नाउ इफ इन दिस ग्रुप ऑफ सिमिलर वंस वन इज कंपेयर्ड विद द अदर्स, तो यहां पे क्या रहा है? सब सेम है. अब इन सारे सिमिलर पर्संस में एक जन के साथ बाकी सबका कंपैरिजन हो रहा है. सिचुएशन 1 में क्या रहा था? एक जन का क्वालिटी बाकी सबसे अलग है टोटली, बट यहां सिचुएशन 2 में सब सेम है. अब उनमें से एक जन के साथ बाकी सबका कंपैरिजन हो रहा है. So this is situation 2. When there are many of the same type and we compare one with others in that group. तो सिचुएशन 1 क्या था? एक जन बाकी सबसे अलग. और सिचुएशन 2 एक जैसा बहुत सारा है, उन्हीं में से एक के साथ बाकी सबका कंपैरिजन. तो यहां सिचुएशन 2 में सुपरलेटिव डिग्री कैसा होगा? फॉर एग्जाम्पल, ही इज वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉयज इन द क्लास. तो यहां पे अलग क्या हुआ? सिचुएशन 1 सुपरलेटिव में वन ऑफ द नहीं था, यहां पे क्या है? वन ऑफ द सुपरलेटिव में यूज होता ही है. टॉलेस्ट एडजेक्टिव के साथ EST रहता है. बॉयज इन द क्लास, क्यों बॉयज इन द क्लास? क्योंकि एक जैसा तो बहुत सारा है, इसलिए बॉयज इन द क्लास. यहां पे प्लूरल हो गया, बॉयज इन द क्लास. सो ही इज वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉयज इन द क्लास. इसका मतलब एक जैसा, मतलब टॉल, बहुत सारा टॉल बॉयज है, उसमें से वो एक जन है. क्लियर हुआ सुपरलेटिव डिग्री? नाउ इन केस ऑफ कंपैरेटिव डिग्री, अगर सिचुएशन 2 है और हम लोग को कंपैरेटिव डिग्री में लेना है सेंटेंस, ही इज द वन ऑफ द हट जाएगा. कंपैरेटिव में वी डोंट यूज वन ऑफ द. ही इज टॉलर देन, देखिए सिचुएशन 1 जैसा ही लिख रहा है, ही इज टॉलर देन, बट द डिफरेंस इज हियर. सिचुएशन 1 में यूज किए थे एनी अदर, यहां पे यूज करेंगे मेनी अदर.
बाकी सेम, मेनी अदर बॉयज इन द क्लास. Okay, so here we have used comparative form er than many other. यहां पे many other के जगह most other भी होता है, कोई गलत नहीं है वो. Okay, now in case of positive degree, सिचुएशन 1 में पॉजिटिव डिग्री स्टार्ट कैसे किए थे? नो अदर से. यहां स्टार्ट करेंगे वेरी फ्यू. वेरी फ्यू क्या? बॉयज इन द क्लास. बॉयज इन द क्लास. देखिए बॉयज यहां पे यूज किया गया, बॉयज मतलब प्लूरल, सो यहां हो जाएगा आर. ये ध्यान रखिएगा, अगर ये प्रेजेंट टेंस में तो आर, अगर पास्ट टेंस में तो वह. वेरी फ्यू बॉयज इन द क्लास आर एज टॉल एज हिम. ओके, तो यहां पे वेरी फ्यू पॉजिटिव में यूज करेंगे. आर ये प्लूरल है इसलिए एज एडजेक्टिव एज. वन मोर सेंटेंस, सुपरलेटिव, comparative and positive. He is one of the most hardworking boys in the class. वही अगर सिलेबल में डिवाइड किया जाता है वो सारे एडजेक्टिव्स, वहां पे हम लोग मोस्ट यूज करते हैं सुपरलेटिव डिग्री में. सो द मोस्ट हार्ड वर्किंग. कंपैरेटिव में ही इज मोर हार्ड वर्किंग देन. सो इन कंपैरेटिव फॉर्म वी यूज देन. सिचुएशन 2 वी हैव टू यूज मेनी अदर और मोस्ट अदर. आई एम राइटिंग मेनी अदर boys in the class. पॉजिटिव डिग्री कैसे स्टार्ट करेंगे? वेरी फ्यू बॉयज इन द क्लास. तो यहां पे यूज करेंगे वेरी फ्यू बॉयज इन द क्लास आर एज हार्ड वर्किंग as him. Full stop. Clear? Now friends, situation 1 is over, situation 2 is over. Now situation 3. I repeat, अगर ये तीनों सिचुएशन फॉलो करके अगर सेंटेंस को समझेंगे अच्छे से, अगर सिचुएशन पता चल जाएगा हम लोगों को क्या है, और हम लोग अगर वो ट्रिक फॉलो करेंगे, वो फॉर्मेट फॉलो करेंगे सेंटेंस का, हम लोगों को कोई भी नहीं रोक सकता सही आंसर लिखने से इन केस ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन. ओके, सो सिचुएशन 1 मींस एक जन बाकी सबसे अलग. सिचुएशन 2 मतलब एक जैसा बहुत सारा है, अब वही ग्रुप में एक जन के साथ बाकी सबका कंपैरिजन हो रहा है. एंड सिचुएशन 3 मींस अगर दो स्पेसिफिक नाम दिया गया हो तो वो है सिचुएशन 3. दैट मींस व्हेन टू पर्टिकुलर नेम्स आर मेंशन्ड. अगर दो पर्टिकुलर नाम मेंशन किया रहेगा तो वो है सिचुएशन 3. नाउ एग्जाम्पल, रवि इज टॉलर देन राहुल. ओके, तो दो पर्टिकुलर नाम दिया गया है रवि और राहुल. तो दो पर्टिकुलर नाम देख के हम लोग को समझ लेना कि ये है सिचुएशन 3. ओके, क्लियर अप टू दिस? नाउ हाउ टू डू द इंटरचेंज. अच्छा, उसके पहले ये कौन सा डिग्री में है? कौन सा? कंपैरेटिव. वेरी गुड. क्यों कंपैरेटिव? ईआर है, देन है, तो इसका मतलब ये है कंपैरेटिव. अब इसको पॉजिटिव में कैसे लाएंगे? अच्छा, और एक चीज आई वाज फॉरगेटिंग. सिचुएशन 3 यहां पे दो पर्टिकुलर नाम मेंशन किया गया है, तो यहां कंपैरेटिव से पॉजिटिव में इंटरचेंज होगा या पॉजिटिव से कंपैरेटिव, सुपरलेटिव नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि सुपरलेटिव के लिए हम लोगों को बहुत जन चाहिए. दो जन अगर है तो वो है कंपैरेटिव डिग्री. सो हियर इन केस ऑफ सिचुएशन 3 वी शैल बी एबल टू इंटरचेंज फ्रॉम कंपैरेटिव टू पॉजिटिव और फ्रॉम पॉजिटिव टू कंपैरेटिव. क्लियर? Okay, now situation 3 means two particular names will be mentioned. So one is Ravi here and the other one is Rahul.
ओके, तो पहले पता कर लेंगे कौन सा डिग्री में. वी हैव टू अंडरस्टैंड इन विच डिग्री द सेंटेंस इज गिवन ऑलरेडी. So ER plus than is given, that means this is in situation, sorry, this is in comparative degree, situation 3. Now to change into positive degree, what to do? Last name we have to bring in the front. Rahul, okay, is. Now we have to check if there is a negative word given or not. अगर negative word दिया गया है, we have to remove. अगर negative word नहीं दिया गया है, we have to add. So if there is a negative word given, we have to remove it. If there is no negative word, we have to add. So in this sentence, Ravi is taller than Rahul. कोई negative word नहीं दिया गया है, so we have to add. Rahul is not, और अगर not यूज कर रहे हैं तो पॉजिटिव डिग्री में not so tall as Ravi. यहां पे not यूज कर रहे हैं, इसलिए as adjective as के जगह so adjective as यूज करेंगे. पॉजिटिव डिग्री. Okay, one more sentence. Suppose it's given Rohan is not smarter than Ritam. तो क्या बोले? रोहन इज नॉट स्मार्टर देन रितम. रितम से ज्यादा स्मार्ट नहीं है. इसका मतलब उसके जैसा ही स्मार्ट है. हम ये नहीं बोले कि वो कम है, हम बोल रहे कि उससे ज्यादा नहीं है. ही इज नॉट मोर in quality. So कौन सा डिग्री है? Which degree is given? ER than, that means comparative degree. Now to change into positive degree, we know that two names have been given, we can see easily. So last name will come in the beginning. Ritam is. तो यहां पे not दिया गया. I have told clearly that in case of situation 3, we have to check if there is a negative word given or not. If there is a negative word given, we have to remove it. And if there is no negative word, we have to add. So here negative word is given, we will remove it. Ritam is as. Now in positive degree we use, or positive form is smart as. Last name or first name will go at the end. Rohan. Positive degree. Okay. So if we follow these three situations and the formats, we shall easily be able to do the degrees of comparison interchange. Hope I have been able to make you understand properly. Still, if there is any doubt, you can obviously write in the comment section. Okay, so this much for today. Thank you. Bye bye. Have a nice day ahead. Take care.